सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, हेलो हेलो, रुकिए रुकिए रुकिए, एक एक्स्ट्रा प्लेयर तो लाइए। मैनुअल स्कोरर कहाँ हो आप? मैनुअल स्कोरर। सिद्धेश्वर 11 कांदिवली ने इस मैच के टॉस को जीतकर गेंदबाजी करना चाहा है और मुख्य हेतु यही होगा कि कम से कम रन से देकर ज्यादा से ज्यादा विकेट से लेना। इसी फिराक में होगी ये टीम। देखने के किस तरह का क्रिकेट ये दोनों ही टीम से इस बड़े मंच पर पेश करते। मनीष गेंदबाजी का भार संभाले हुए, सुजीत सावंत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और शैलेश स्ट्राइक पर। शैलेश और सुजीत की सलामी जोड़ी गेंदबाजी करेंगे। मनीष लाइट्स। बॉक्स क्रिकेट में स्कोर 15 हुआ है, अभी 2 ओवर में लाइट्स कैमरा एक्शन, लेट्स रॉक एंड रोल, प्ले टाइम। थोड़ी सी स्लिंगिंग एक्शन देखिए, कितना सटीक टप्पा वहां पर, बहुत ही शानदार शुरुआत की है। कौन सी चैनल? भारत भारत 24 के हमारे मित्र मीडिया चैनल से सत्य प्रकाश यहाँ पर मौजूद है। इस बीच उस छोटी सी गेंद को सही अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे। वो गेंद वहां पर रुक गए, उसके पहले की गेंद वापस प्ले में आए, 2 रन मिले। इसके बावजूद हम अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। नहीं नहीं, अभी तो शाम को, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये फाइनल है। पहली गत 5 दिनों से बोरीवली कांदिवली में अटल क्रीड़ा महोत्सव का तूफान मचा हुआ है। एक ही धूम मची हुई है बोरीवली कांदिवली की फिजाओं में, और वो है अटल क्रीड़ा महोत्सव। अटल क्रीड़ा महोत्सव गति में परिवर्तन किया, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, बाहरी किनारे लेकर गेंद हवाई यात्रा पर निकली, आसान सा कैच। तीसरी गेंद पर बड़ी मछली को जाल में फंसाया है और शैलेश उस बड़े सफर को तय करते हुए पेविलियन में वापस जाते हुए थोड़े से नाराज, थोड़े से मायूस, थोड़ी सी हताशा उनके चेहरे पे नजर आती हुई, क्योंकि सबसे बड़ा मैच इस वक्त अपने प्रगति पथ पर है और इस फाइनल मैच में काफी जल्द बिना कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए हुए पेविलियन में वापस आते हुए नंबर 3 के स्थान पर राज अब उतरते हुए, राज देवराज। उसका पहला सेमीफाइनल यहाँ पर होगा। बड़े पैमाने पे वो इस क्रिकेटिंग यात्रा का लुत्फ उठाए, ना कि मंजिल की तरफ ज्यादा ध्यान दे। दैट जर्नी हैज टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल उजागर होकर अपनी रंगत में आकर सकारात्मक गेंदबाजी करते हुए, काफी अच्छी लय में नजर आते हुए ये गेंदबाज मनीष। मनीष अपनी टीम के बॉलिंग ब्रिगेड का एक हुक्म इक्का है। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से अपने इस स्पेल को मार्ग प्रशस्त किया है। अब बल्लेबाजी करने के लिए पहली बार इस ग्रैंड फिनाले में सज्ज होते हुए सुजीत सावंत, इसके पहले के मैच में भी ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में उतरे थे और उनका ये काम है कि शीट एंकर रोल की भूमिका निभाए और एक आध ओवर सेट होने के बाद वे भी बड़े शॉट्स खेलने के लिए उन्हें भी काफी महारत हासिल है। देखे कितना उमदा रिवर्स शॉट, ट्रेंडिंग रिवर्स शॉट, शानदार टाइमिंग, करारा चौका। गेंद अच्छी थी लेकिन जवाबी कार्रवाई के रूप में देखे किस तरह से स्विच हिट किया, रिवर्स हिट ने स्विच हिट। ग्रिप को चेंज जब आप करते हो तो उसे स्विच हिट कहते हैं और विदाउट ग्रिप चेंज किए अगर उस तरह का शॉट खेलते हो तो उसे रिवर्स शॉट कहते हैं।
देखना है कि कौन सी टीम अपनी सल्तनत प्रस्थापित करती है। दोनों ही टीम्स अपना वजूद स्थापित करने के लिए इस मैच को बड़ी शिद्दत से खेलते हुए। That is an handsome up and away she goes. That's a humongous. That's a monster hit. Goes out of the park by a long way. Just what the doctor ordered. This kind of a shot will really take his confidence skyrocketing. छक्के के साथ रन संख्या गोल की रफ्तार से बढ़कर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना कोई नुकसान के। उस अच्छी शुरुआत के चलते विजय रथ पर सवार होती हुई ये टीम, हालांकि बहुत सारा क्रिकेट खेलना शेष है, लेकिन अच्छी शुरुआत। पहले ओवर की समाप्ति पे 13 रन, एक विकेट भी तो खोया है। इस अच्छी शुरुआत को मैच विनिंग एफर्ट में तब्दील करना होगा। दूसरी तरफ एक दो विकेट से लेकर वापसी का रास्ता खोजना होगा टीम सिद्धेश्वर 11 कांदिवली ने। जिस तरह का क्रिकेट यहाँ पर दोनों टीम्स ने खेलते हुए इस ग्रैंड फिनाले में प्रवेश किया है, वाकई में दोनों ही टीम्स के लिए 21 तोपों की सलामी बनती है। वाकई में शानदार लाजवाब क्रिकेट खेला है ये वाला मैच। बिल्कुल दोनों टीम्स की मानसिक धैर्य को चुनौती देगा, क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले, इससे बड़ा मैच क्या हो सकता है। इस अटल क्रीड़ा महोत्सव के ओवरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले का आगाज हो चुका है। बॉलर को गेंदबाजी करेंगे मोहन, काफी लंबे रनअप के साथ अग्रसर होंगे, अपने रनअप पर हमसे दूर जाएंगे कॉम्बॉक्स एंड की तरफ से। स्ट्राइक पर है देवराज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन देवराज। देवराज इज द हार्ट एंड टीम, ये अपनी टीम का हरफन मौला खिलाड़ी है, बिल्कुल उस्ताद प्लेयर है। क्या देवराज इस मैदान पर अपना आशियाना बसा पाएगा, ये देखना होगा। जीत का परचम किस टीम के मध्य लहराएगा, देखते हैं जीत की फसल कौन सी टीम काटती है। सेमीफाइनल में 13 गेंदों में 29 रनों की बेदाग पारी खेलते हुए अपनी टीम को सही दिशा में मार्ग प्रशस्त किया था। यू मे कॉल इट द कमेंटेटर्स कर्स। जैसे ही तारीफ की वहां पर वो बड़ा विकेट गिरा, हालांकि वो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, भाग्यशाली रहे वहां पर मोहन के उस थोड़ी सी साधारण सी गेंद पर वो बड़ी मछली जाल में फंसी है। बहुत ही बड़ा विकेट है। This kind of a wicket can really have a big ramification on the result of the match. Lalit Shukla, where are you? Senior citizens जिससे पोइसे जिमखाना के साथ जुड़े हुए मोहन जी परब के साथ उनका एक बहुत ही शानदार ऑर्केस्ट्रा यहाँ पर पेश होगा। जैसे ये ग्रैंड फिनाले समाप्त होगा, उस ऑर्केस्ट्रा को हम प्ले करेंगे और 7 से 7:15 साधारण उस समय पे हम हमारे इस क्रिकेट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ओवरआर्म क्रिकेट और बॉक्स क्रिकेट का, और ज्येष्ठ नागरिकों का हम सम्मान भी करेंगे। आज ज्येष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद हमेशा गोपाल शेट्टी जी और हम सभी पोइसे जिमखाना के पदाधिकारियों पर बना है, और आज की शाम हम उन हमारे सीनियर सिटीजन्स की हौसला अफजाई करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका मान सम्मान भी हम प्राप्त करेंगे, मान सम्मान करेंगे। पवन ने बल्लेबाज, ऑलमोस्ट यॉर्कर डिलीवरी, putting the ball nicely away into that mid-on area, drives it downtown. Only a single-handed. With that single, the score now on to 14. What's the kind of a score they are looking at the end of 5 overs after having been inserted in? I'm sure that they will be looking for something in the region of 62 plus. 62 plus, that's the bare minimum that they would be wanting. Right up there in the block hole, a wonderful piece of fielding, but the ball ricocheting off his body outside the field. She goes for a cracker of a boundary. That boundary takes the score to 18. 18 रन उस चौके के साथ, क्योंकि देवराज आउट होकर पेविलियन वापस जा चुके हैं। अब पूरी तरह से उनकी अनुपस्थिति में
जिम्मेवारी को स्वीकार करना होगा सावंत ने और पवन ने। दूसरे मैच के लिए थोड़ा सा रुक कर खेला, देखिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, गेंद की लंबाई को बहुत ही जल्दी भापा था। ये टेनिस से क्रिकेट में अगर आप को सभी को मंत्र मुग्ध करना है या शानदार बल्लेबाजी करना है तो वो आपकी गेम का जो अहम पहलू है वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। काफी ज्यादा महत्व देते हम सभी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, वो गेंद उनकी रेंज से थोड़ी सी दूर थी। काफी गतिशील वो गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ थोड़ी सी तेज रफ्तार से स्किड हुई। अच्छे इंटेंट के साथ गेंदबाजी करते हुए, गुड इंटेंशंस die if they are not executed. You got to go out there and execute the game plan with a very positive intent. गति में परिवर्तन किया, चारों खाने जीत किया, अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करना चाहता बल्लेबाज को, गेंद काफी अच्छी थी, चकमा खा गए थे बल्लेबाज, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा लेने के बाद वो गेंद नो मैन्स लैंड में गिरी, तो वहां पर किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं, लेकिन शिकंजा कसा है, थोड़ा सा बांधे रखा है इस वक्त टीम सिद्धेश्वर 11 की टीम ने सिद्धेश्वर बॉयज को। दोनों ही टीम से सिद्धेश्वर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट्स के नुकसान पे। स्कोर लाइन एट द एंड ऑफ 2 overs is 24-2. Lots and lots of cricket still left to be played in this match. Early days, you never know. इस बीच हमारे आधार स्तंभ पोस्टर जिमखाना के उपाध्यक्ष करुणाकर जी शेट्टी, इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ। अच्छी गुड इवनिंग टू ऑल द क्रिकेट लवर्स। This is the grand finale of the Atal Krida Mahotsav, which is being played under the flagship banner of the Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह। सभी हमारे ज्येष्ठ नागरिकों का भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही जबरदस्त समा बंधेगा इन सभी के परफॉर्मेंसेस के चलते। चलिए आगे के 2 ओवर्स का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर आशीष उपाध्याय। धन्यवाद निशांत कोरा सर को आप सुन रहे थे। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में, जहां पर बीच मैदान एक जबरदस्त घमासान शुरू है। नाम में दोनों के ही सिद्धेश्वर है, लेकिन एक है सिद्धेश्वर बॉयज बोईसर और दूसरी टीम है सिद्धेश्वर 11 कांदिवली, जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले हमेशा की तरह फील्डिंग करने का फैसला किया है। और स्ट्राइक पर इस समय पवन जोरे और फिर से लगातार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और इस बार फंस गए जाल में। कैच लपक लिया गया है कौशिक के द्वारा। गेंदबाज है वीर बहादुर जिनका नाम सबसे ऊपर है ऑलराउंड प्रदर्शन में, जो लगातार अपने प्रदर्शन को दोहराते चले आए हैं और एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में भी उनकी जबरदस्त क्रिकेटिंग सेंस हमें देखने को मिली। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, हर क्षेत्र में उन्होंने खासा प्रभावित किया है। सभी का हार्दिक स्वागत है। अटल महोत्सव यानी कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह का हम लुत्फ उठा रहे हैं। पिछले 25 दिसंबर से आज 5वां दिन है और इसके बाद भी सफर ये जारी रहेगा अनवरत। लगातार हम 50+ के भी मैचेस देखने वाले हैं। शाम के सत्र में टर्फ में एक बार फिर से रुख करेंगे। एक तरफ महिलाओं का मुकाबला दोपहर से जारी है, जो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन ओपन कैटेगरी की क्रिकेट प्रतियोगिता में जो कुछ हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अद्भुत है, अविस्मरणीय है। वीर बहादुर के इस ओवर की अगली गेंद
जड़ में डाली थी, गेंद खोद कर निकाला हर्ष शिंदे। पहली दफा इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। ये भी एक युवा खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी बहुत कम समय में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, टेनिस क्रिकेट जगत को अपनी उपलब्धि का एहसास कराया है। वहीं दूसरी तरफ एक अनुभवी खिलाड़ी सुजीत सावंत को हम देख रहे हैं। लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, एक औरा था, एक समय था जब सुजीत सावंत का बल्ला बढ़ चढ़कर बोलता था, लेकिन अब एक बार फिर से उस बल्ले को धार लगाने की कोशिश करते हुए वीर बहादुर, जो लगातार इस टूर्नामेंट में गजब के फॉर्म में है, और एक कमाल की गेंद एक बार फिर से। पवन का विकेट गिरने के बाद हर्ष शिंदे को मौका मिला है। देखना है इस मौके का कितना फायदा उठा पाते हैं। युवा खिलाड़ी है। ग्रैंड फिनाले मुकाबला हम देख रहे हैं, और गेंदबाजी में इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। आशीष को गेंद सौंपी गई है। 5 ओवर का मुकाबला, जिसमें से 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर का खेल अभी और आना बाकी है। आशीष गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए, स्ट्राइक पर हर्ष शिंदे। फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल देखने को मिल रही है। हवा काफी चल रही है, इसका फायदा बल्लेबाजों को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि सुबह से हम देख रहे हैं, आज के दिन जो विकेट है, जो पिच है, वो रात भर में राम सावंत ने इतनी मेहनत और शिद्दत से तैयार की है। यहाँ पर गेंदबाजों को भी मदद मिल रही है। हमने इसके पहले सेमीफाइनल मुकाबले में देखा, वीर बहादुर का ही वो ओवर था जिसमें 5 गेंदों में 5 विकेट मिले। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें से 2 रनआउट और 3 विकेट जो है अलग अलग गेंद पर मिले। हैट्रिक पूरा नहीं हुआ, लेकिन टीम की हैट्रिक पूरी हुई, तो लगातार वो विकेटों का सिलसिला जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ हमने ओवर में 3 और 4 छक्के भी देखे, लगातार पड़े हैं। तो दोनों के लिए एज का है ये विकेट, चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो। ये विशेष सूचना है। आशीष अपने ओवर की शुरुआत करते हुए, चौथे ओवर की पहली गेंद हर्ष ने इसे लॉब कर दिया है। गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, और उसका नतीजा हुआ ये विकेट मिलती हुई। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी मोहन यादव वहां पर दौड़ते हुए आए, और एक अच्छा कैच पकड़ा पर अंत होता हुआ विकेट नंबर 4। ये मैच देखने को मिल रहा है। सिद्धेश्वर 27 4 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, और 6 गेंदों में रितेश गुरव। सिद्धेश्वर और रितेश जब जब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, दर्शकों में, प्रेक्षकों में, उनके फैंस में, उनके चाहने वालों में एक अलग उत्साह जागृत हुआ है। अब उत्साह को कायम रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो जब जब बल्लेबाजी पे आए हैं हमें यही देखने को मिला है, गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क जाती है। क्या वो सिलसिला इस ग्रैंड फिनाले में भी जारी रखेंगे? देखते हैं। आशीष देश के लिए, और पहली ही गेंद पर करारा प्रहार, गेंद सीमा पर, नॉन स्टॉप रितेश गुरव जबरदस्त शॉट के जरिए 6 रन प्राप्त किया है पहली ही गेंद पर। इससे बढ़िया शुरुआत, इससे दमदार, इससे विस्फोटक शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती। 33 पर 4। बबन दादा प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। बबन दादा, की आवश्यकता है। ओपन कैटेगरी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय। आप आशीष की अगली गेंद रितेश के लिए, और पटकी हुई गेंद थी। इस बार ऑफ साइड में टप्पा खाने वाली गेंद को लेग साइड में लपेट कर खेल दिया सीधे मैदान के बाहर, काउ कॉर्नर के ऊपर से। एक और 6 रन लगा, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए, और पहली गेंद पर विकेट लेने वाले आशीष को सोचने पर मजबूर कर दिया रितेश गुरव ने।
लगातार 2 मैक्सिमम, और इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर और ये जरूरी भी था। स्कोर इतनी तेज गति से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी था, जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, जिसके इंतजार में थे, वो दृश्य अब देखने को मिला है। रितेश गुरु जब फॉर्म में होते हैं तो बल्लेबाजी देखने का एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि इनके शॉट खेलने का तरीका, इनकी कदकाठी और जो रेंज है बल्ले के, अगर 20 से 31 दिसंबर तक चलने वाला ये अनवरत खेल महोत्सव, भव्य खेल महोत्सव, जिसका आनंद, जिसका लुत्फ हम उठा रहे हैं स्वर्गीय प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बसंत कॉम्प्लेक्स के इस खूबसूरत परिसर में, ग्राउंड की छटा, अनुकूल मौसम और इन जबरदस्त खिलाड़ियों की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिया है इस खेल महोत्सव में। कबड्डी का महोत्सव, कबड्डी का कल हमने फाइनल देखा, समापन हुआ, भव्य दिव्य पुरस्कार वितरण समारोह हमने देखा, और इस बीच हमारे संकल्पना सूत्रधार इस स्पर्धा के माजी खासदार उत्तर मुंबई, लोकप्रिय नेता हमारे उद्यान सम्राट खासदार, जिन्होंने ये संकल्पना देखी खेल महोत्सव की, और इस खेल महोत्सव को अनवरत जारी रखते हुए एक भव्य दिव्य, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं एक बड़े आयोजन की तरफ। जैसा कि जिक्र किया निशात कोरा सर ने, आने वाले समय में उत्तर मुंबई प्रीमियर लीग नाम की एक और बड़ी स्पर्धा हम देखने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। अच्छी वापसी करते हुए इस बार आशीष, पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त उछाल देखने को मिला गेंद को, और शरीर पर टकराने के बाद अंपायर का इशारा है, लेग बाय के रूप में स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 40, 4 विकेट के नुकसान पर। 32 टीमों में से जो निचोड़ निकला है, दोनों ही सिद्धेश्वर 11 और सिद्धेश्वर बॉयज के रूप में सर्वश्रेष्ठ टीमें। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर मुंबई के इन 32 टीमों में से सबसे अच्छा, सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले इन दो टीमों को मौका मिला है ग्रैंड फिनाले खेलने का, वो इनके मेहनत और प्रदर्शन के बलबूते पर। आशीष की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 41। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। सुजीत सावंत एक छोर संभाले लगातार खड़े हुए हैं। सुजीत सावंत इसके पहले सभी मैचों में उनका बल्ला कुछ खास चला नहीं, लेकिन इस मैच में ग्रैंड फिनाले में उनका बल्ला बढ़ चढ़कर बोल रहा है, और काफी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं और अटैकिंग भी खेल रहे हैं। हवा में गेंद और एक खूबसूरत कैच वहां पर अनिकेत सावंत का, अपने बाईं तरफ दौड़ लगाई और एक रनिंग कैच को अंजाम दिया। अनिकेत सावंत एक अच्छे और बहुत ही जुझारू खिलाड़ी हैं, और बहुत तेज दौड़ते भी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, तो उनके पास से गेंद निकल जाए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार हुआ फिर वही, निशात कोरा सर ने थोड़ी देर पहले देवराज की तारीफ की थी, उनका विकेट गिरा, और जैसे ही मैंने सुजीत की तारीफ की, सुजीत का भी विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। तो मुझे लगता है ये तारीफ जो है रास नहीं आई, सुजीत का विकेट गिरता हुआ, लेकिन सुजीत ने क्या जबरदस्त पारी खेली, अच्छी शुरुआत, और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी से ऐसी उम्मीद करना लाजमी है जो हमने सुजीत से की। एक कमाल की पारी खेली, और इसी के साथ 5वां विकेट गिरा। सुजीत की जगह लेने के लिए अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, नए बल्लेबाज है किशन। चौथे ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है अभी भी। आशीष ने थोड़े रन जरूर दिए हैं, लेकिन 2 सफलताएं भी मिली उनको इस ओवर में, एक पहली गेंद पर और एक 5वीं गेंद पर। और किशन को भी ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही हम देख रहे हैं इस खेल महोत्सव में बल्लेबाजी करते हुए, इसके पहले बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं, तो अगर मौका मिल रहा है तो देखना है कितना लाभ उठा पाते हैं इस मौके का। और हवा में गेंद सीधी खड़ी हुई है, आशीष गेंद के नीचे जाते हुए कॉल किया, ड्रॉप किया कैच को, और इस बीच एक रन लेकर, इसके पहले किशन आए थे बल्लेबाजी, लेकिन कुछ खास बल्ला उनका चला नहीं था, लेकिन यहाँ पर रितेश गुरु अभी मैदान पर है, तो एक अच्छा खासा साथ मिल सकता है उनको। रिवाली पार्क वर्सेस सिद्धेश्वर गर्ल्स। रिवाली पार्क आइए, चलिए 42 for 5। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42, 5 विकेट के नुकसान पर अब ये एक नया मोड़ आया है इस
ओपन कैटेगरी की क्रिकेट प्रतियोगिता में इसके पहले जितने भी मुकाबले हुए लगातार हमने रन बनते हुए देखे हैं, चौकों छक्कों की झड़ी देखी है, लेकिन इस मुकाबले में, वो भी ग्रैंड फिनाले मुकाबले में, अब तक 4 ओवर के खेल में कुछ खास रन बने नहीं है। अगर इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड पे जो क्रिकेट, जिस तरह से ये विकेट खेल रही है, ये पिच जिस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है, उसके हिसाब से बहुत कम रन नजर आ रहे हैं। 4 ओवर में 42 बने, क्या अंतिम ओवर में भरपाई होगी, देखना पड़ेगा। वीर बहादुर एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर, स्ट्राइक पर किशन। अंतिम ओवर की शुरुआत, पहली गेंद जड़ में डाली गेंद, लगातार मौका वहां पर बल्लेबाजों को नहीं दे रहे हैं और वीर बहादुर विश्वास रखते हैं। उनकी अगर बात करें गेंदबाजी का जो प्रदर्शन है, तो उसमें 60 से 70% वीर बहादुर यॉर्कर ही करते हुए दिखाई देते हैं और यही महत्वपूर्ण हथियार है किसी भी बल्लेबाज को रोकने के लिए। यॉर्कर लेंथ अगर आप सही ठिकाने पर गिराते हैं तो फिर मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए वो खेलना, उसे फेस करना। रितेश गुरु स्ट्राइक पर लौटे एक बार फिर से। 5 गेंदें बाकी हैं, इन 5 गेंदों में चैंपियन बनने के लिए रितेश गुरु और क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। कांटे का मुकाबला होने की पूरी संभावना है। ये बैटल वीर बनाम रितेश गुरु, तेज अपील स्टंप के सामने पाए गए। युवराज दांडीकर सर की उंगली उठी तुरंत और विकेट का पतन, एक सटीक गेंद सही ठिकाने पर गिरी जाकर गेंद और सीधे पद बाधा का शिकार हुए वहां पर रितेश गुरु। विकेट का पतन होता हुआ 6ठे विकेट के रूप में रितेश गुरु आउट होते हुए, नए बल्लेबाज उनके जगह पर जाते हुए सत्या। लेग बिफोर का ये विकेट ये लड़ाई चैंपियनशिप की है, ये लड़ाई खिताब की है। कौन होगा हकदार? चैंपियनशिप की ट्रॉफी का एक अलग ही मजा है, उसका खुमार है, जुनून किसके अंदर है, ये देखना होगा हमें। सत्या बाएं हाथ के बल्लेबाज, किशन दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस ओवर की 4 गेंदें अभी और आनी बाकी है। वीर बहादुर रनों पर लगाम लगाने की कोशिश में, पहले ओवर में भी उन्होंने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी। इस ओवर में भी अब तक 2 गेंदों में शुरुआत की, केवल एकमात्र रन खर्च किया है। ओवर की तीसरी गेंद, लो फुल टॉस गेंद, टैप कर दिया इस गेंद को, ऑफ साइड में 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए जाएंगे कॉल, लेकिन नहीं, वापस अपने इरादों को काबू में रखा और 1 रन पर खुद को रोक कर रखते हुए। काटी के हट्टे कट्टे बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद, क्रैकिंग शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद सीधे निकली फ्लैट के जरिए, एकदम सीधी शॉट, 6 रन के लिए मैदान से बाहर। इस छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए 50 अप। पोइसर जिमखाना के ग्राउंड्समैन, पोइसर जिमखाना के ग्राउंड्समैन यहां पर हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। करुणाकर शेट्टी सर आपका इंतजार कर रहे हैं। पोइसर जिमखाना की ग्राउंड्समैन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। एक और करारा शॉट, एक और मैक्सिमम। किशन अब फॉर्म में आए हैं और क्या गजब की मुरली बजाई है किशन ने, लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए। इस मैच में जिम्मेदारी बखूबी निभाई है सुजीत सावंत ने भी, किशन ने भी, जिनको इसके पहले वाले मुकाबले में ज्यादा समय नहीं मिला विकेट पर खड़ा रहने का, लेकिन अब जो समय मिला है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बादशाह, पोइसर जिमखाना के बादशाह आगे। लास्ट बॉल, 5वें ओवर की अंतिम गेंद, किशन है स्ट्राइक पर। क्या
एक फिनिशिंग टच दे पाएंगे अपनी पारी को मैक्सिमम लगाकर वीर बहादुर। और ये भी जड़ में डाली गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं वीर बहादुर ने। सभी को अपना कायल बना लिया है जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, अनबिलीवेबल। हमने हर मुकाबला देखा उनका, एक भी दफा ऐसा नहीं लगा कि वीर बहादुर कहीं भी कम पड़े हों। जहां उन्होंने अगर कोई गलती की हो तो तुरंत अगली ही गेंद पर उन्होंने गलती को सुधारा है। यहाँ पर एक बार फिर से वीर बहादुर ने करके दिखाया। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 छक्के जरूर लगे, लेकिन उसके अलावा अगर 4 गेंदों का विवरण देखें तो उसमें 1 डॉट, 1 विकेट और 2 सिंगल। कमाल की गेंदबाजी वीर बहादुर के द्वारा। इस प्रकार से पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धेश्वर बॉयसर ने निर्धारित 5 ओवर में अपने 56 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 57 रनों का लक्ष्य रखा है सिद्धेश्वर 11 कांदिवली के लिए। तो देखना है ग्रैंड फिनाले में कौन होगा विजेता, ये तो समय ही बताएगा। ये सब समय के गर्भ में छुपा है, इसके लिए हम सबको देखते रहना पड़ेगा। ये जबरदस्त आयोजन, नियोजन, खेल महोत्सव, अटल खेल महोत्सव, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य में जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह का ये आयोजन हमारे पूर्व खासदार, पूर्व सांसद, लोकप्रिय सांसद, लोक नेता श्रीमान गोपाल जी शेट्टी जी के द्वारा जो संकल्पना देखी गई उसे साकार करते हुए अब हम आगे बढ़ चले हैं। अब अगली कड़ी में एक बार फिर से दूसरी पारी की शुरुआत होगी और दूसरी पारी में हम जबरदस्त एक्शन देखने वाले हैं। ये अंतिम क्षण है, ये अंतिम लम्हा है जो हम जी रहे हैं इस खेल महोत्सव का साल 2024 में। इसके बाद 25 में एक बार फिर से 1 साल के बाद ही हम मिलेंगे, तो इसलिए अभी आपके पास जितना समय है उस समय को पूरी तरह से आप लुत्फ उठाएं, उसका आनंद लें। पूरी तरह से जो आयोजन आगे होने वाले हैं, मंच पर हम सीनियर सिटीजन्स को देख रहे हैं, हमारे तमाम आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने इस तरह का आयोजन अपने पार्ट में हिस्सा लिया। और आगे आपका भी हम जरूर परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। निशात कोरा सर मेरे साथ मौजूद है, एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में दूसरी पारी की शुरुआत होगी। निशात कोरा सर माइक्रोफोन पर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खेल महोत्सव का ये जबरदस्त ग्रैंड फिनाले मुकाबला, जिसका अब दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं, जहां पर 57 रनों का लक्ष्य है सिद्धेश्वर 11 कांदिवली के लिए। और सिद्धेश्वर बॉयज ने क्या इस लक्ष्य को रोक पाएंगे, क्योंकि गेंदबाजी में काफी गहराई है। देवराज है एक तरफ, दूसरी तरफ वीर बहादुर को हमने देखा, तो क्या होता है आगे ये सब हम देखेंगे और कमेंट्री का आनंद उठाएंगे निशात कोरा सर के द्वारा। थैंक यू। धन्यवाद आशीष उपाध्याय। 58 टू विन ए गेम। अपने सुनिश्चित 30 गेंदों में 56 रन बनाए हैं। पहली बल्लेबाजी करते हुए टीम सिद्धेश्वर बॉयज ने इस मैच का टॉस जीता था। सिद्धेश्वर 11 कांदिवली ने और गेंदबाजी का चयन किया था। अब इस मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में 57 रन बनाकर इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपने हाथ में लेना होगा। दूसरी तरफ जद्दोजहद करेगी टीम सिद्धेश्वर बॉयज की ये ट्रॉफी उन्हीं के पास रहे। देखना है कि जीत का परचम किसके माथे लहराता है। बबन गुरव, आपण कुठे आहात बबन गुरव? काय झालं बोल ना, काय झालं? क्या हो गया? सॉफ्ट थोडी खेळवायचे। होगी।
spread across 13 acres. मेरे लेफ्ट साइड पर जो ग्रीनरी देख रहे हैं फ्लड, गर्ल्स टर्फ मैच में स्कोर 15 रन आफ्टर 3 ओवर्स। रिवाली पार्क 15 रन हुए 3 ओवर के बाद। पावर ओवर लिया है। तो कुल मिला के ये 13 एकर्स में बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कह लीजिए। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टू बी डेवलप्ड हियर। लेफ्ट साइड में फुटबॉल ग्राउंड वहां पर स्थापित किया है, जिसमें 1.5 फुट खोद कर वहां पर समुद्र किनारे जो रेत होती है उस रेत को नीचे बिछाया है, ताकि बिल्कुल एक लेवल फील्ड मिले फुटबॉल के लिए। स्टेट ऑफ आर्ट ड्रेनेज सिस्टम का भी वहां पर व्यवस्था की गई है, ताकि बारिश का पानी तुरंत ही नीचे ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से स्टॉर्म वाटर ड्रेन में चला जाए और जल्द से जल्द बिना कोई ज्यादा समय खोए हम फुटबॉल को मार्गस्थ रख सके। इस तरह की स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज को मुहैया कराने का काम यहाँ पर हुआ है। और जहां पर ये क्रिकेट इस वक्त शुरू है, वहां पर लॉन टेनिस के कोर्ट्स होंगे, वॉलीबॉल कोर्ट्स होंगे, बास्केटबॉल कोर्ट्स होंगे और एक मल्टी स्टोरी इंडोर गेम्स के लिए भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर निर्मित होने वाला है। अगले 2 सालों में पूरी तरह से ये काम समाप्त होगा। ये काम को गति मिली है केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी के माध्यम से। 10 सालों से लगातार इस प्रकल्प पर ध्यान केंद्रित किए हुए श्री गोपाल शेट्टी सर, गोपाल शेट्टी जी और पीयूष गोयल जी ने बताया कि अगर किसी भी तरह से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की अगर उनके सहकार्य की जरूरत आन पड़ती है, तो फिर सरकार, महाराष्ट्र सरकार को भी हम अप्रोच करेंगे और उन्हें भी हाथ बार लगाने का निवेदन हम उन्हें देंगे। कुल मिला के स्टेट ऑफ आर्ट 13 एकर्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्मित होने वाला है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी मिलेगा। और जैसे कि गत 2 दिनों से हम लोगों ने पीयूष गोयल जी और गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से सुना है कि निःशुल्क या तो फिर बहुत ही कम फीस में हम ये वीरेंद्र संतोष सिंह साइड डेकोरेटर्स के वीरेंद्र, अगर कहीं कहीं पहले तो इधर 2 आदमी भेजो सामने स्टेज पे। यस, साइड डेकोरेटर्स शोग्लिट्स इवेंट्स के अगर कोई मैनेजर ओके है यहाँ पर, ओके, आपकी बात को ध्यान में रखा है और ये काम शुरू किया है। थर्टीन एकर्स में ये इंटरनेशनल साइज स्विमिंग पूल भी होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द अपकमिंग स्पोर्ट्स स्टार्स। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों से स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ी खुशखबर है। देखिए, गोपाल शेट्टी जी ने अपने 25 से 30 सालों के करियर में, यूं तो 35 साल से भी ज्यादा उन्होंने लोक प्रतिनिधि के नाते सेवा दी है, लेकिन गत 20-25 सालों में जिस तरह से उन्होंने ओपन स्पेसिस को किसी के भी कब्जे में न जाने दिया, उस लिहाज से वाकई में बोरीवली में जो ऑक्सीजन हेवेंस गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से हमको मिले हैं, वो बहुत ही मददगार साबित हुए। These open spaces which have been converted into oxygen heavens by Shri Gopal Shetty ji and Bharatiya Janata Party have really been a big blessing for the citizens in and around Borivali, especially Borivali and Kandivali West. Gopal Shetty sir ensured that there is no encroachment on this kind of open plots, open spaces. No builders get this kind of open plots under them. इस बात की खबरदारी लेते हुए बड़ी शानदार तरीके से ऑक्सीजन हेवेंस के रूप में ओपन स्पेसिस को कन्वर्ट किया। चले, इस ग्रैंड फिनाले का दूसरा हाफ यहाँ पर शुरू होता हुआ। 57 runs to win the match, 56 runs on the board, 57 runs to win the match. इस तरह के स्कोर के जो मैचेस होते हैं वो ज्यादातर फंस जाते हैं।
ज्यादा बड़ा लक्ष्य भी नहीं है, ज्यादा छोटा लक्ष्य भी नहीं है। तो देखना है कि किस तरह से धार लगाकर अब इस मैच में आगे बढ़ते हैं। अपने औजार को धार लगाना होगा। यस, प्ले टाइम अंपायर्स का इशारा होता हुआ। हमारे बीच में मागाठाणे के लोक लाडले जुझारू आमदार प्रकाश दादा सुर्वे हमारे बीच में उपस्थित हुए। दादा, आपलं खूप खूप स्वागत आहे अटल खेल महोत्सव मध्ये। आमदार आम्हासाठी हॅलो, ठिकाणी उपस्थित झाले। या ठिकाणी आपलं खूप खूप स्वागत आहे। मागाठाणे विधानसभाचे दमदार आमदार प्रकाशदादा सुर्वे यांचे या ठिकाणी स्वागत होते। त्यांच्या सोबत कोटेचाजी यांचं देखील मी या ठिकाणी स्वागत करतोय। दादाला मी 1 तास आधीच फोन केलेला, दादाने थोडीशी शंका उपस्थित केलेली, सांगितलं की मी प्रयत्न करतो। या ठिकाणी दादा आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आणि मागाठाण्याची एक फिमेल टीम त्या ठिकाणी आपल्या ठाकूर विलेजची फिमेल टीम आहे व्हॅली ऑफ फ्लावर्स, ती फायनल मध्ये पोहोचलेली आहे। थोड़ा सा टेस्टिंग हल्का से कीजिए, फाइनल मैच शुरू है, 10 मिनिट दे दीजिए। या ठिकाणी या फायनल मॅच चा आनंद घेण्याकरिता मागाठाणे विधानसभाचे तिसऱ्यांदा विक्रमादित्य आमदार प्रकाशदादा सुर्वे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो। त्यांच्यासोबत आम्हा सर्वांचे मित्र कोटेचाजी हे देखील उपस्थित आहे। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को देखिए कितनी ऑकवर्ड स्थिति में होने के बावजूद एक करारा जवाब देते हुए 4 रन्स बटोर लिए है। उस चौके के साथ इस पहले ओवर में रन संख्या आप 7 रनों पर जा पहुंची है। इस मैच को जीतने के लिए अपने सुनिश्चित 30 गेंदों में 57 रन बनाने हैं। उन 57 रनों में से 7 रनों का लक्ष्य इस टीम ने तय कर लिया है। कुल मिला के यहां से आगे आप और 50 रन बनाने हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो दोनों ही टीम्स डटी हुई है, लगी हुई है। प्रकाशदादा सुर्वे का भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह अंतर्गत अटल खेल महोत्सव के ओवरऑल क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में मैं हमारे विक्रमादित्य विधायक प्रकाशदादा सुर्वे का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दमदार हैट्रिक दर्ज कराई है दादा ने, दादा का स्वागत करता हूं। दादा, आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल आपला मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। कोटेचाजी देखील पण या ठिकाणी उपस्थित, सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। आपल्यास विनंती करतो की आपण जिग्नेशभाई भुटा आपलं देखील मी या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय। राजाभाऊ मात्रे आपलं देखील या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे। दादांना विनंती करतो की व्यासपीठावर बसायचं थोडा वेळ। देखिए किस तरह से ये अब युवा प्रतिभाशाली प्लेयर्स अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं। बाहुबली छक्का, यॉर्कर गेंद करने का प्रयास किया था, लेकिन देखिए किस तरह से जड़ से उस गेंद को उखाड़ कर रख दिया। बाहुबली छक्का, उस छक्के के साथ रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति पर जा पहुंची है 16 रनों पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। इसी तरह के आखिरी गेंद पर छक्के लगने की दरकार थी और वो छक्का वहां पर उपलब्ध कराया, बाहुबली छक्का। तो अब कुल मिला के अब 41 रन और बनाने हैं 24 गेंदों में। 24 balls and 48 runs to win the match. The required run rate exactly 12 and over. In fact, they need 51 more. 41 more. 41 runs required of 24 balls. 24 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 41 रन बनाने हैं। यहाँ पर हम पोइसे जिमखाना के उपाध्यक्ष हमारे आधार स्तंभ करुणाकर शेट्टी जी के माध्यम से हम मागाठाणे विधानसभा के दमदार और डैशिंग दबंग आमदार प्रकाशदादा सुर्वे का हम यहाँ पर स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ, शाल और एक सम्मान चिन्ह देते हुए लगातार 15 सालों से मागाठाणे में अपना
आशियाना बसाया है प्रकाश दादा सुरवे ने विधायक के नाते, और एक बड़ी दमदार हैट्रिक जीत भी दर्ज कराई है प्रकाश दादा ने। और जिस तरह का 15 सालों में काम किया प्रकाश दादा सुरवे को मागाठाणे का सुरक्षा कवच कहा जाता है। बहुत ही उम्दा काम किया, विशेष रूप में अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिस तरह से मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते वो उल्लेखनीय है। बड़ा अद्भुत और अकाल्पनिक काम प्रकाश दादा सुरवे ने मागाठाणे विधानसभा में किया। फिर से एक बार उनका स्वागत कर रहा हूं। चलिए रुक करते हैं क्रिकेट मैच की तरफ। इस वक्त रन संख्या 17 पर जा पहुंची उस सिंगल के साथ। 40 रन और बनाने हैं। 5 ओवर्स का ये ग्रैंड फिनाले। आपको सिर्फ अपने आप पर विजय प्राप्त करना है, सिर्फ अपने आप को। आपने अपने आप पर विजय प्राप्त किया, यानी कि यू वन द बैटल। अब सावन तो छोड़ धूप में भी बरसात होगी। अब सावन तो छोड़ धूप में भी बरसात होगी। जब तू खुद को पहचानेगा तेरी खुद से मुलाकात होगी। बहुत ही जरूरी है कि आप आपके पोटेंशियल को रियलाइज करें, आपकी गेम की सीमितताओं को नजरअंदाज न करते हुए आपकी गेम को एक अच्छे ढांचे में सवारे, सजाए और अपनी टीम को एक अनुकूल स्थिति में ले जाए। बिना कोई विकेट से कोई इस वक्त रन संख्या 18 रन, एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई। इसी लिहाज में टीम को आगे बढ़ाना होगा। सेमी हेलीकॉप्टर शॉट, बिल्कुल ब्लॉक होल में की गई गेंद। अटल क्रीडा महोत्सव अंतर्गत ओराम क्रिकेट टूर्नामेंट का ये ग्रैंड फिनाले। वाओ, बोल उसको ब्रेक हो रहा है। खूब खूब धन्यवाद दादा। दादा और उनके साथ आए हुए सभी उनके मित्र परिवार का मैं फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर मुंबई की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दोनों टीम्स इस वक्त एक संग्राम में वहां पर भिड़ी हुई है, तलवारें खींची गई है। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, देखिए किस तरह से वो गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई। थोड़ी सी नजाकत से खेलना चाहता, मोड़ना चाहता स्क्वेयर की दिशा में। गेंद थोड़ी सी तेज रफ्तार से स्कीड होती हुई अंदर की तरफ आई, गेंद की लाइन को मिस किया। डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 21 रन बिना कोई नुकसान के। एक काफी सूझबूझ के साथ एक अच्छा ओवर वहां पर किया, जिसके चलते फील्डिंग टीम ने एक वापसी रची है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन से, यानी कि अब 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 36 रन बनाने हैं 18 गेंदों में, यानी कि 12 के रन रेट के साथ अग्रसर होना होगा। 12.00 प्रति ओवर। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता के पीछे वो बड़ी कोशिश होती है, हम सभी जानते हैं। मेहनत करते रहिए, अपनी गेम के स्तर को अगले लेवल तक ले जाइए। चलो नेक्स्ट मैच बॉक्स क्रिकेट में एनजी सन सिटी वर्सेस अंशुल हाइट्स। हाई हैंडसम, जस्ट इनफ। वुमेन वर्सेस एनजी सन सिटी। जस्ट इनफ। विल्स ऑन इट। सन सिटी टीम आई है क्या? ना सॉरी निशांत भाई, 2 टूर्नामेंट एक साथ चल रहे हैं, आप ओवर टू यू। थैंक यू। 28 रन बन चुके हैं बिना कोई नुकसान के, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और एक चौका,
उस करारे तेज-तर्रार अटल चौके के साथ रन संख्या जा पहुंचती है अब 32 रनों पर। बढ़िया शुरुआत, वो जो शून्य है विकेट्स कॉलम में, वो काफी आत्मविश्वास दे जाएगा बैटिंग टीम के खेमे को, यानी कि सिद्धेश्वर बॉयज, सिद्धेश्वर 11 कांदिवली। कौशिक यादव और उनकी टीम बड़े ठोस कदम उठाती हुई लक्ष्य की तरफ। हालांकि दिल्ली अभी भी थोड़ी सी दूर है, डटी हुई है टीम सिद्धेश्वर बॉयज, मेहनत मशक्कत करती हुई इस मैच को अपने पक्ष में करने की राह पर निकल चुकी है टीम। देखना है कि सफलता किस टीम के मत्थे लहराती है, जीत का परचम किसके मत्थे लहराता है। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को थोड़ा सा अपर कट किया, इंटेंट काफी अच्छा था, सोच भी काफी अच्छी थी, एग्जीक्यूशन भी काफी सम्मानजनक है, जिसके चलते 3 रन बटोर लिए है, 3 महत्वपूर्ण रन। देखिए पूरी तरह से फील्ड 30 यार्ड सर्कल के बाद लेग साइड पर सजाई गई है। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उस सजाई गई फील्ड का फायदा उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण रन बटोर लिए है। रन संख्या 35 पर जा पहुंची है। अब केवल और 22 रन बनाने हैं, 22 रन। सभी विकेट्स बिल्कुल महफूज सुरक्षित है। हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाओ वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में, उसको पाना है, बिन पाए लौट जाओ, ये सबर मुझ में नहीं है। अरे क्या हुआ, ये बंद किया क्या? अरे भाई बस एक 5 मिनट आप और दे दीजिए। ये बच्चों ने कितनी मेहनत की है 5 दिनों से, तब जाके ये फाइनल में प्रवेश किया है। और टॉप एज डिक्लेयर्ड जोन में भाग्यशाली रहे, इस तरह के टॉप एज शॉट्स कभी कभी फील्डर्स के हाथों में बड़ी आसानी से चले जाते हैं। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज वहां पर। अब अच्छे क्रिकेट के साथ दुआओं के काफिले को साथ ले चलना होगा। मामला उलझता हुआ, थोड़ी सी आपातकालीन स्थिति इस वक्त नजर आती हुई फील्डिंग टीम के लिए। They'll have to get their act correct in the quickest of quick time, or else this match could really get out of their hands. अच्छी गेंद, और उस अच्छी गेंद पर प्रहार करते हुए बड़ा संगीन वार किया है, बेहतरीन और शानदार छक्का वहां पर प्राप्त किया है। That will maybe have to be the final nail in the coffin. With that 6, the score 46, only 11 more to win, only 11 with all wickets in hand. The writing on the wall, आप स्वयं ही अंदाजा लगाइए कि किस दिशा में ये मैच बढ़ता हुआ। ग्रैंड फिनाले है, बिल्कुल जुनून के साथ खेला है अपने सर्वोत्तम क्रिकेट को, सर्वोत्तम बल्लेबाजी को ये जोड़ी ने फाइनल मैच के लिए बचाकर रखा है। और इसी वजह से प्रोफेशनल क्रिकेट में ये कहते हैं कि यू हैव टू पीक एट द राइट टाइम। आपका सबसे शानदार फॉर्म आपको आपके सबसे बड़े मैचेस के लिए बचा के रखना होता है। सो यू गॉट टू पीक एट द राइट फॉर्म, दैट डेफिनेटली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इसी बॉलर ने इसके पहले का मैच निकाल कर दिया था, लेफ्ट आर्म स्लिंगिंग एक्शन। देखना है फिर से एक बार वो जादू दर्शा पाएंगे या नहीं। मामला पेचीदा है, थोड़ी सी आपातकालीन स्थिति बनती हुई 2 रनों की बढ़त। अग्नि परीक्षा इस वक्त फील्डिंग टीम के लिए, अग्नि परीक्षा। मामला पेचीदा है, उलझता हुआ। A 48 and make it 54 with that big 6. That is a biggie, that is a monster hit, humongous. That goes out of the park by a long way. All that the fielder can do is watch the ball sail over his head in amazement. That goes into the crowds. बिल्कुल जीत की दहलीज पर अब केवल औपचारिकता से हम गुजरते हुए इस सम्मानजनक लक्ष्य को देखे कितनी आसान तरीके से तय करती हुई ये टीम। बिल्कुल एक तरफा ये ग्रैंड फिनाले इस वक्त। बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए टीम सिद्धेश्वर बॉयज की,
the heads are dropping, the shoulders are dropping in the driver's seat, in the commanding position. That is Siddheshwar 11 Kandivali. Having won the toss, they chose to bowl first, and that really seems to be the right call at this point in time. ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट कितनी नजाकत से उस गेंद को मोड़ दिया। द ट्रेडिशनल ग्लांस शॉट, पारंपरिक ग्लांस शॉट। 55 रन बन चुके हैं, केवल 2 रन और चाहिए। 7 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदों में केवल 2 ही रन चाहिए। सभी विकेट्स महफूज, बिल्कुल जीत के दरवाजे पर जोरों से दस्तक देती हुई। स्ट्राइक पर वीर बहादुर और एक ही रन। द स्कोर्स आर लेवल। मैंने पहले कहा था कि वो 65 से 67 रन बनाना जरूरी था, वहां पर थोड़े से कम गिरे। फाइटिंग टोटल तो था ही, लेकिन बहुत ही आक्रामक रंग पेश किया है, बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त किया। कैलकुलेटिव चेस, क्लिनिकल चेस कहते हैं इस तरह के चेसिस को। किसी भी तरह से वापसी का दरवाजा खुलने नहीं दिया, किसी भी तरह से अपने बाली किले में सुरंग न लगे, इस बात की खबरदारी ली। बहुत ही अनुशासन से खेला, विस्फोटक अंदाज में खेला, टाइट क्रिकेट खेला। जिस तरह के क्रिकेट की दरकार थी, उसी क्रिकेट को पेश करते हुए इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपनी गिरफ्त में करते हुए स्कोर्स लेवल। केवल और एक आखिरी रन चाहिए। लास्ट ओवर, 6 गेंदों में केवल एक ही रन की जरूरत है। इस बीच हमारे मुंबई भाजपा महिला मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी कमलाबेन राजपुरोहित का स्वागत है। और आज एक शानदार पोइसे जिमखाना के सीनियर सिटीजन्स की तरफ से एक शानदार कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर पेश होगा, और हमारे पोइसे जिमखाना के मैनेजिंग कमेटी मेंबर मोहन जी परब, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में ये आज की शाम सीनियर सिटीजन्स के नाम एक क्रिकेट की महफिल शानदार तरीके से सजी है, समाप्त होगी, और एक कल्चरल प्रोग्राम की रंगारंग शाम यहाँ पर अब सजेगी। दैट्स द विनिंग रन, कंग्रेचुलेशंस। अभिनंदन के पात्र बन चुकी है सिद्धेश्वर 11 कांदिवली। कौशिक यादव की कप्तानी में इस टीम ने अटल खेल महोत्सव की शानदार ट्रॉफी को अपने नाम किया है। 2024 की अटल खेल महोत्सव की विनिंग टीम यानी कि सिद्धेश्वर 11 कांदिवली अभिनंदन के पात्री। ढेरों शुभकामना है, उनकी मेहनत रंग लाई है। जो जीत का कारवां निकल चुका था, वो वाकई में अपनी मंजिल को तय कर गया है। सिद्धेश्वर 11 के नाम एक बहुत ही बड़ी जीत। क्या बात है, आने वाले दिनों में इसी तरह से बड़ी बड़ी चैंपियनशिप ट्रॉफीज जीतते रहे। निशांत जी, यूट्यूब के कैमरामैन जो उन्होंने आपने अभी कवर करना है क्रिकेट को। बॉक्स साईनाथ